डिटैच होना बेहद जरूरी होता है। जितने भी हम लोग हैं, कहीं ना कहीं हम चिपक जाते हैं। उस छोटे से गांव में चिपके होगा कोई, कोई अपने परिवार से ही चिपक गया होगा, कोई पता चल रहा है अपनी लुगाई से चिपक गया, लुगाई बीवी से चिपक गई। ये चिपकन जो है कि तेरे बिना तो मैं कैसे जीऊंगा प्रेमिका, ये आत्मनिर्भरता खत्म कर देगा आपकी। जो आत्मनिर्भर नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, ये एंड ऑफ द डे योद्धागिरी नहीं कर पाते, बहुत छुटपनिया जीवन बिताते हैं। क्योंकि बात बात पे डर जाते हैं, बात बात पे छुटका सोचने लग जाते हैं। समझिए इस बात को। आपका कोई ऐसा घर नहीं होना चाहिए जहां पे पार्टनर्स दोनों ना कमा रहे हो। चाहे कितना ही शिक्षा की कमी हो पार्टनर में, तो भी उसको पैरों पे खड़ा करो। उससे आप उसकी ज्यादा इज्जत करोगे, आपको पता नहीं है। अभी आप एकदम निपट कचरा समझते हो उसको। ये आपने कभी, आपको कभी किसी ने बोला नहीं है। फिर से कहूंगा, आप जिसको बहुत बोलते हो, प्यार करते हो, उसको आप कचरा समझते हो। तो अगर सच में प्यार करते हो तो उसको सक्षम बनाओ, और डरो मत अगर वो आपको छोड़ के भी चली जाए तो। क्योंकि आदमी लोग इसलिए भी उसको सक्षम नहीं बनाते, भैया पर निकल गए तो साले सबसे पहले तो तुझे ही चोंच में मार मार के मार दे कोई, तुझ जैसे राक्षस को। क्योंकि मैं बोल रहा हूं, इससे बड़ा कोई घिनौना काम नहीं हो सकता कि हमने डोमिनेट कर रखा है अपने घर पे किसी औरत को, या किसी औरत ने आदमी को, या फिर बच्चों पे डोमिनेशन दिखाते हो, हमारी प्रॉपर्टी है वो। अरे भाई, तुम उससे बुरा नहीं कर सकते किसी के साथ, तुम उसको निर्णय लेने की छूट दो। पर किसी को भी फ्रीडम देने से पहले एक स्टैंडर्ड नॉलेज तो दो। आज मैं ये क्यों कहा मैंने कि आपकी नहीं चलने दूंगा, क्योंकि भाई तू कुछ भी सोचेगा वो सही कहाँ होगा। उलझा हुआ है तो सब कुछ ही तो उलझा देगा। एक बार सुलझ जा। वैसे भी कोच तो इनविजिबल होते हैं। फिर तू अपनी चला, तेरा ही जीवन है। पर शुरुआती दौर में तो जैसे प्रोटोकॉल बताए लगा ले यार। तू ठंडे पानी में जाता है, तू स्ट्रेचिंग नहीं करता। अबे बोला है ना स्ट्रेचिंग कर ले, नहीं तो हाथ घोड़ों में दर्द होगा। जो स्ट्रेचिंग कर लेते हैं वो विम हॉफ ब्रीदिंग नहीं करते। अबे तभी तो अंदर गर्मी जगेगी जब सांस रोकेगा। तो भाई, जो मन में आता है वो कर लेते हैं, जो मन में आता है वो नहीं करते। ऐसे नहीं होगा। हर चीज का इलाज है। कोई बहुत सुस्त है, मेरे को पता है कैसे बॉडी में एनर्जी आप बिल्डअप कर सकते हैं। किसी से नहीं पढ़ा जाता ज्यादा, मेरे को पता है कि कैसे बिल्डअप किया जाता है, ज्यादा सिटिंग कैसे दी जाती है। नोट्स नहीं बनते, सारे नोट्स मेरे एज इट इज यूज कर लो। मेरा नाम हटा के खुद का नाम चिपका लो, कोई कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है। सब ले जाओ, बताओ और क्या चाहिए। तो आपकी परेशानियों को हम सॉल्व कर देंगे दोस्त। बस लिमिटिंग बिलीफ्स में मत अटक। क्योंकि तेरी जो लिमिट कर रही है तुझे तेरी सोच, ये खा गई यार तेरा जीवन। एक ही तो जीवन मिला है तुझे, इतना समय चला गया है लाइफ का कि 50-55 का हो जाएगा भाई। बूढ़े हो जाते हैं यार फिर, कुछ नहीं रहता है। एक ही जीवन मिलता है यार, वैसे सोच। हमने क्या पाप किए हैं कि हम ढंग से जी नहीं पा रहे इसको। तो जल्दी लेना चाहिए लोगों को डिसीजन। इसमें देखिए, ध्यान और जागरूकता का मतलब यही होता है। कोई भी इंसान अगर थोड़ा जागा हुआ सा होता है, अवेयर होता है। क्योंकि जागरूकता पे कितनी बात करी स्वामी विवेकानंद ने, पढ़ना आप कभी। सेल्फ इंक्वायरी, जो जर्नलिंग है, रोज खुद को पहचानो। तुम नहीं जानते खुद को। अरे वो जो चुनाव कर रहा है, वो जो निर्णय ले रहा है, वो जो गाली बक दी उस लड़की को, वो उसको अपमानित कर दिया, अरे तुम ही तो हो वो बलात्कारी। हाँ हाँ, तुम ही हो। तुम जानते हो कि तुम ही हो। वो अलग बात है, तुम्हारा कोई दूसरा विस्तार का रूप गया था वहां पर कुछ करने, लोगों को पता नहीं चला कि तुम में ही बैठा है वो राक्षस। हाँ, तो पहचानो और उसको जल्दी मार दो।
नहीं तो निश्चित ही जो तुम खुद के साथ कर रहे हो, तुम समझ नहीं रहे। बलात्कार ना करके बलात्कार को जीना, तुम समझ नहीं रहे तुम खुद पे क्या अत्याचार कर रहे हो। खुद पे बहुत अत्याचार कर रहे हो दोस्त। समझो तुम इस बात को। बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को जब कोई इंसान मिस कर देता है ना, तो हम साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट जानते हैं इस बात को कि बहुत बड़ी बीमारी लगी हुई है इसको, कोई गुप्त। माइंड क्या होता है दोस्त, अगर ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर में है तो बात बात पे तू फ्लाइट कर जाएगा, बात बात पे तू भाग जाएगा, या तू फ्रीज हो जाएगा। 100 100 बार भी कहेंगे तेरे को, इनकंसिस्टेंट रहेगा। ये हो रहा है ना। अटेंशन डेफिसिट रहेगा, बहुत कुछ करना चाहेगा, जोश में भी आएगा, फिर दूसरे दिन कुछ और करना चाहेगा और पिछले दिन का भूल जाएगा। अटेंशन डेफिसिट है तू, एडीएचडी। भाई दिखा एक बार अपने आप को। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है जैसे बॉर्डरलाइन, किसी का भी ब्रेकअप हुआ है अगर, हर दूसरे का होता है। कोई भी पार्टनर छोड़ के चला गया एकदम, आपको बहुत पॉसिबिलिटी है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। पता लगाओ ये सब होता क्या है। अटैचमेंट स्टाइल, ज्यादातर लोगों की इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होती है। माँ बाप में लक्षण होते नहीं है, माँ बाप बन जाते हैं, बच्चों को पालते हैं ऐसा कि बच्चे घिग्गी बन जाती है उनकी, बच्चे अकेले ही पड़े रहते हैं, किसी के भी हाथों में दे देते थे। तो फिर जो आपके साथ हुआ आपको पता है। तो वो जो आपके साथ हुआ वो गया थोड़ी ना है दोस्त, वो आपकी परतों में बसा हुआ है, इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है। तो आपको देखना है कि यार ऐसा क्यों होता है कि मैं जबरदस्ती में किसी को डोमिनेट करता हूं। मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता। कोई भी जेंटलमैन, एक सभ्य लड़का कभी किसी लड़की का अपमान करना चाहेगा? पर भाई करता है तू। तू तो अपने बाप को भी रिस्पेक्ट नहीं करता था जब तेरी माँ के साथ बदतमीजी करता था तेरा बाप, और माँ बहन की गालियां बकता था। तो भाई तू भी वही करने लग गया यार। तो किसी को पता नहीं चलेगा, कोई तेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, पर तेरा भाई बता रहा है तुझे ये बात। हमारे भारत को सुधारेगा कौन यार? हम ही भाई लोग एक दूसरे को सुधारेंगे? मैं नहीं पता यार हम कितनों को बदल पाएंगे देखो। पर हमें ये पता है, एक को भी बदलाना तो बहुत बड़ा काम होता है भाई वो। क्योंकि एक एक होता है, हाँ उसका भी एक जीवन होता है, हाँ उसका भी एक परिवार होता है, उसकी भी माँ होती है, उसके भी पिता होते हैं। तो एक को कम मत समझना। इसीलिए कहता हूं मैं लोगों को कि भाई हो सकता है यार हमारे को भगवान ने नहीं चुना हो बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए, क्योंकि भगवान ने किसी को चुना ही नहीं छोटे छोटे काम करने के लिए। जिसमें दिमाग आ जाता है साला सभी पैसे वाले बनना चाहते हैं। कि क्या कर रहा है सैम ऑल्टमैन ये सब, इनके कच्चे चिट्ठे पढ़ो। इतने वॉलंटियर फ्री में ले लिए चैट जीपीटी ने कि भैया समाज की सेवा करेंगे। बेशर्मों ने ऐसा प्राइसिंग रख रखी है, औकात ही नहीं है समाज को लेने की। 2.5 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन कर दिया उसने, जो सही है चैट जीपीटी, बाकी सब तो बकवास कचरा है देखो आप। 2.5 लाख साल का। तो ये है इनकी घिनौनेपन है। जैसे ही पावर आती है तो साले सिर्फ और सिर्फ अपना सोचने लग जाते हैं। वो भारतीय को क्यों मारा गया वो लड़का? वो इसीलिए तो मारा गया क्योंकि वो ये बताना चाह रहा था कि यार हम तो, इलॉन मस्क इतना बिलीव करता है फ्री प्रेस पे, फ्री होने चाहिए स्पीचेस। वो ओपनली वो कह रहा है कि जब सैम ऑल्टमैन और ये लोग मिलकर चैट जीपीटी बना रहे थे, तब टोटल इसको नॉट फॉर प्रॉफिट बनाना चाहते थे। और अब देख लो भैया, हमको तो दिख रहा है कि मेटा नहीं ले रहा पैसा। पता चल रहा है भैया हमारा एडवांस जेमिनाई भी नहीं ले रहा इतना पैसा, गूगल। भाई ये कितना पैसा ले रहा है आपको पता है? 150 रुपए भी नेटफ्लिक्स के, वो जो गांव में बैठा है ना एक छोटा सा बच्चा, उसके लिए बहुत भारी रकम होती है भाई। तो
कभी भी खुद के बारे में मत सोचा करो। एक अच्छे इंसान की निशानी होती है कि वो जिस देश में रह रहा है, उसका सबसे गरीब जो इंसान है, पता लगाओ पर कैपिटा इनकम क्या है उसकी, कितना पैसा कमाता है वो। तो भाई वो उस तक कैसे पहुंचेगी ये नॉलेज? भाई हम लोगों ने मिलकर एक संगठन नहीं बनाया तो नामुमकिन हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। तो हम लोगों ने यही तो सोचा है कि भाई एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ एक सैलरी को ड्रॉ करें। बाकी जो भी हम बिल्डअप करेंगे संस्थाओं को, तो वो जो मनी होता है वो ट्रस्ट का मनी होता है। अब मैं तो रिकॉर्ड पे भी हूं इस पे, बहुत ईमानदारी से। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, हम सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं यार। हम लोन भी ले सकते हैं, हम इतने भी गए बीते नहीं है कि उनको चुका ना पाए। पर वो क्या करेगा गांव का बच्चा? और नारायण मूर्ति कह रहे हैं कि अगर ये सारे लोग ही शहर आने लग गए, बहुत बैंड बज जाएगी भाई। तो इनको एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखानी होगी गांव के अंदर ही। गांव में ही अच्छे टीचर्स बनाने होते हैं, वहीं पे ही अच्छे कॉलेज हो, अच्छे हेल्थ का पूरा बंदोबस्त हो। तो ये मॉडल पढ़ो आप। अलग अलग मॉडल जब आप पढ़ोगे तो आप जीवन को थोड़ा बड़े नजरिए से देखोगे। शुरुआत, हाँ, एक कुर्सी पे ही बैठे बैठे एक छोटी संस्था से ही होती है सबकी। उस पे मत सोचो कभी। भगवान चाहेगा तो बहुत बड़ा अवसर दे देगा, नहीं चाहेगा तो कोई बात नहीं। हमको तो जो अवसर मिलेगा अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, हम सेवा करेंगे यार, हम बेस्ट करेंगे। क्योंकि आप जो जीवन जी रहे हो वो तो बहुत ही घटिया है भाई। तो मैं लोगों को लगातार कहता हूँ, हाँ हो सकता है हमारे जीवन में जैसे आप आओ, आपको शुरुआती दौर में बहुत स्ट्रगल करना पड़े। पर भाई आपका जीवन तो फटीचर है। स्ट्रगल एक छोटा वर्ड होता है यार। आप बहुत घटिया जीवन जी रहे हो। जब तक आपको वो जीवन घटिया नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूं, आपको यहां मन ही नहीं लग सकता। क्योंकि आप वो घटियापना जैसे ही फील होता है आप एकदम से बफरिंग कर देते हो। बफर समझते हो? रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेना। बफर समझते हो? म्यूजिक बजा देना। तो जैसे ही अकेलापन खाए, खुद पे ही अ, एकदम ऐसा लगे कि मैं बहुत घिनौना घटिया इंसान हूं, तो एकदम से म्यूजिक मत चलाया करो। एकदम से प्रियतमा को फोन मत मिलाया करो। झेला करो खुद को। खुद का सामना करोगे तो पता चलेगा कितने कालिक भरते जा रहे हैं, गलत संगत में रहकर, गलत काम कर कर। और उसमें भी क्या मिल रहा है? कोई ऐसे थोड़ी ना है कि आप बहुत पैसे वाले हो रहे हो, इंस्टॉलमेंट तक नहीं भर पा रहे कई भाई। तो आपको ये देखना है कि यार फिर मुझे डिसीजन तो लेना होगा ना। क्योंकि जीवन तो वैसे भी रिस्क है। तुमने जो रिस्क लिया उसका फायदा क्या हुआ? जो भी किया होगा तुमने, तुम्हारी चेतना गिरती जा रही है। और तुम समझना, जीवन में जो जरूरतें थी तुम्हारी, वो तो बहुत पहले ही पूरी हो गई। तो ये सब कर क्यों रहे हो पड़पंज? अरे वो बच्चों के लिए कर रहे हो, बच्चों बच्चों के लिए तो कोई नहीं कर रहे तुम। तो ढंग से जब तक आप जीवन को बहुत गहराई से प्लान नहीं करोगे कि मेरे अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, ना केवल मेरे मेरे परिवार के क्या विजन होगा, क्या सोच रखी जाए। माँ अगर मर जाए मेरी, तो घर के अंदर कौन सा कल्चर चलाना चाहते हो? माँ का दकियानूसी कल्चर, जिससे माँ खुद ही परेशान थी? तो तुम एक कल्चर तो बनाओ। तुम बच्चे को अगर कोई म्यूजिक बंद करोगे, तो तुम्हें पता है दूसरा कौन सा म्यूजिक बताना है उसको? तुम्हें नहीं पता दोस्त। तो वो बनाना तो होगा ना बच्चे को। तब तक ऐसे रोकते रहोगे? अगर तुमने उसको टीवी बंद कर दिया, तो उसको एक अच्छी किताब थमानी तो होगी ना। अब अगर किताब उसको समझ ही नहीं आ रही, तो पहले किताब तुम्हें समझनी होगी ना। तो भाई इतना आसान नहीं है ये।
ये सब इतना आसान नहीं होता, मैं लोगों को लगातार कहता हूं। इसीलिए देखिए, 13वां पॉइंट क्या है? बैलेंस बनाओ। 14वां पॉइंट क्या है? आंतरिक नैतिकता। भैया भाड़ में गया कि मेरे को कोई अच्छा समझता है या नहीं समझता है, सब जानते हैं इस बात को। मैं ओपनली रिकॉर्डिंग पे 50 बार कहता हूं, भाई मैं बहुत घटिया इंसान हूं, कीचड़ हूं, फटीचर हूं। बात खत्म, भाग जाओ। यानी हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है यार। और भाई तुम तो देख रहे हो तुमको, हम खुद को तो देखते हैं। मैं लगातार लोगों को कहता हूं, तू जो कह रहा है पाप है, मैं कहता हूं वो बिल्कुल पाप नहीं है, अगर तू डरे नहीं तो। पर देखना तू वो काम करते वक्त डरेगा। और मैं लोगों को कहता हूं, देखिए डर अलग चीज होती है और प्रिवेसी अलग चीज होती है। प्रिवेसी इज नॉट डर। पर तू प्रिवेसी नहीं रखता, तू डरता है। क्योंकि आप समझना, डर बहुत गहराई में चला जाता है। जो दबंग होते हैं वो ये नहीं कहते मैं डरपोक नहीं हूं, वो दबंग होते हैं। सही गलत सिर्फ और सिर्फ इसी से तो डिसाइड होता होगा दोस्त, कि तुम कुछ भी ऐसा करोगे जिससे तुम अनरिसोर्सफुल बन गए। तो अब समझना, अगले जन्म में कुछ है हमें नहीं पता, कोई लेखा जोखा रख रखा है हमें नहीं पता। पर उस प्रक्रिया को करते वक्त, उस दौरान तुम्हारे साथ जो घट रहा है, जैसे अगर हम किसी को बहुत, अगर कोई रिप्रेस्ड है उसको हम एक्सप्रेस्ड बनाना चाहते हैं, तो सिगमंड फ्रॉइड क्या कहते हैं? खुद को एक स्ट्रॉन्ग सरप्राइजिंग एलिमेंट दे दो। यानी अपने बैरियर्स तोड़ने के लिए जो काम तुमने आज तक नहीं किया है, जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अगर आप देखेंगे तो वो दोस्त लोग जो नहीं कर पा रहे थे, वो कब करने लग गए? जब उन्होंने अपने डर का सामना किया, कि यार वहां तो डर है ही नहीं। मुझे पानी से डर लगता था, मुझे ऊंचाई से डर लगता था यार, पर वहां तो डर है ही नहीं। समझ लो आप। तो डर का सामना करो दोस्त, पाप पुण्य में मत पड़ो। तुम देखो, जिसको तुम पुण्य कह रहे हो उससे तुम कितने पापी हो रहे हो, यानी अनरिसोर्सफुल बनते चले जा रहे हो। तुम कोई भी आध्यात्मिक अगर कर्म कांड करते हो, उसके बाद तुम्हारे अंदर शांति बढ़ती नहीं है, तो कुछ गलत कर रहे हो। तो आंतरिक नैतिकता 14वां। फिर है विश्वास और तर्क। तर्क यानी बुद्धि का उपयोग करो भाई, कॉमन सेंस लगाओ। कोई भी गुरु जो पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, वो उसको मजा आ जाएगा जब आप डिस्कशंस करोगे उसके साथ। और जो फटीचर गुरु है वो चिढ़ जाएगा। पुराने ग्रंथों की व्याख्या कैसे करो? ब्लाइंडली फॉलो मत करो 5,000 साल पुरानी किताब। बावड़े हो गए क्या तुम? भाई अभी मेरे नोट्स अगर 1 साल पुराने दे दो तो ही भाई को प्रॉब्लम हो जाती है, सर लेटेस्ट कुछ नहीं बनाया क्या है? अबे जो 5,000 साल पुरानी किताब को तूने चिपका रखा है माथे से, हैं? लाल उसको कपड़े में बांध कर ऐसी पवित्र स्थान पर रखा हुआ है गंगा जल के साथ, तब नहीं आया तेरे को ये ख्याल? तो समझो, जैसे हम दोस्त हैं, पर तब भी एक गुरु है, एक शिष्य है। यानी कि आपके अंदर एक समस्याओं का अंधेरा है, वो समस्याएं आपको उलझाए रखती हैं। गुरु मतलब होता है गुरु, यानी वो रोशनी लेके आएगा और वो अंधकार अपने आप हट जाएगा। नॉलेज से क्या होता है दोस्त? एकदम हम रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है। जैसे ही आपको पता है, आपके पास फॉर्मूला है, तो एकदम से क्या होता है? एकदम से आप देखोगे आप में क्लैरिटी आ जाती है। क्लैरिटी बहुत पावरफुल होती है यार।